आज के जमाने में क्लियर और हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे आप एक पॉडकास्टर हो, म्यूजिशियन हो या बस अपने डेली मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते हो। और मार्केट में इतनी सारी एप्स अवेलेबल हैं कि राइट ऑप्शन चूज करना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग एप्स जो अपनी सिंप्लिसिटी और प्रो लेवल फीचर्स के लिए फेमस है। और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी ऐप यूज करता हूँ अपने वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए आपके रिकॉर्डिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थर्ड एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉइस रिकॉर्डर। जैसे आप प्ले स्टोर में स्मार्ट वॉइस रिकॉर्डर सर्च करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रेटिंग है 4.4। इसे 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड भी किया है। मतलब ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है। दोस्तों, आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने फिर ये पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर कुछ ही ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ बीच में एक सर्कल का ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर में 3 ऑप्शन है, नीचे में 1 ऑप्शन है। मतलब दोस्तों, इसका इंटरफेस बहुत ही इजी है। और जब भी हमें रिकॉर्ड करना होगा, हमें सिंपली इस सर्कल पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का परमिशन मांग रहा है, तो सिंपली मैं अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो आप नीचे में यहाँ पर टिक का ऑप्शन देख रहे होंगे। आप सिंपली अगर उस पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही आप टिक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह का आ जाएगा, जिसे आप चेक करने के लिए सुन सकते हैं। और आपको अगर डिलीट करना है तो आप नीचे से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली बैक पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ और क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ आपको ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, अबाउट ऐप, सेटिंग्स, हेल्प एंड फीडबैक। चलिए हम सेटिंग्स देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या सेटिंग्स दिए गए हैं। तो मैं सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपका क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सैंपल रेट। दोस्तों, यहाँ पर जो सैंपल रेट का ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है आपके ऑडियो की क्वालिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए। आप यहाँ पर जितना बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपकी क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और जितना छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपकी क्वालिटी और डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात होता है कि आपका नंबर जितना इंक्रीज रहेगा, आपका फाइल स्टोरेज भी उतना ही जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑडियो किस क्वालिटी में चाहिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पॉज ड्यूरिंग फोन कॉल्स का। इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका जब भी फोन कॉल आएगा तो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। फिर उसके नीचे दिया गया है डू नॉट डिस्टर्ब का। इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपका जब फोन आएगा या मैसेज आएगा तो आपका रिकॉर्डिंग नहीं रुकेगा। उसके बाद ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब मोबाइल यूज करते रहते हैं तो उसका स्क्रीन टाइम आउट 15 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का हम सेट करते हैं। और जब हम अपने फोन पर 15-20 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारा फोन ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग के टाइम पर आप वेव देखना चाहते हो, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। तो इसे ऑन करने के बाद आपका फोन स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है फाइल लोकेशन का, जो आपका यूज आता है कि आपको रिकॉर्डिंग कहाँ सेव करके रखना है। फिर आता है ऑप्शन नेमिंग का, आप अपने ऑडियो फाइल्स को नेमिंग कर सकते हो। फिर आता है ऑप्शन माइक्रोफोन एडजस्टमेंट का, जिसमें आप अपने माइक्रोफोन की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो। और फिर आता है ऑप्शन क्रैश रिपोर्टिंग का। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैंने इस ऐप को नंबर 3 में रखा है। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या नंबर 2 ऐप में ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं? आइए चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरी एप्लीकेशन है RECForge 2 ऑडियो रिकॉर्डर। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाला ऐप आने वाला है। इसका रेटिंग है 3.6 और इसका डाउनलोड है 5 मिलियन प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो तीसरी एप्लीकेशन बताई उसका तो 4 रेटिंग से ज्यादा था, लेकिन इसका तो सिर्फ 3.6 है, तो मैंने इसे सेकंड में क्यों रखा है? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से रखा है, क्योंकि मैं इस ऐप को यूज कर चुका हूँ और ये बहुत ही कमाल का ऐप है। अब ये कमाल का ऐप कैसे है, ये तो आपको इसकी बेनिफिट्स देख के ही पता चलेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी बेनिफिट्स के बारे में। और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपके सामने ये पेज आने वाला है। यहाँ फिलहाल तो आपको स्क्रीन में कोई ज्यादा ऑप्शन तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, इसमें बहुत ही कमाल के ऑप्शंस हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आप इसमें रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेड वाला बटन दिख रहा होगा, इसको सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का वेव्स बन रहे हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे एक लाइन दिया गया है जिसमें लिखा है -20 dB। दोस्तों, मैं बता दूं, इससे आप साउंड के नॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो यहाँ पर -20 dB सेट करके रखा है, तो ये -20 dB करने के बाद मुझे नॉइस काफी कम आता है। आपको तो पता होगा दोस्तों ये क्या काम आता है। आप इसे जितना कम रखते हैं, वो आपके उतने ही कम एरिया को रिकॉर्ड करता है। आप इसे जितना ज्यादा रखेंगे, आपके सामने के ये बड़े एरिया को
रिकॉर्ड करेगा। तो इसीलिए मैंने इसको पूरा लोवेस्ट -20 dB में कर रखा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे बढ़ाया यहाँ वेव बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि ये मेरे आसपास के बहुत बड़े एरिया को रिकॉर्ड कर रहा है। और देखिए मैंने जब इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया तो ये वेव और भी बड़ा बन गया है। तो आपको तो पता ही होगा इसे हमेशा लोवेस्ट में ही रखना है ताकि हमारे आसपास के नॉइज को ज्यादा रिकॉर्ड ये ना कर पाए। तो मैं इसे लोवेस्ट ही रखूंगा। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आपको और क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ ऊपर में राइट की तरफ आप ये ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही हम इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉइज सप्रेशर का और एकॉस्टिक एको कैंसलर का। फिर हम रिकॉर्डिंग टाइम में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा नो टाइम लिमिट का और रिकॉर्डिंग टाइम का। फिर यहाँ पर स्किप साइलेंस का भी ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्किप साइलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग होगा तो जब आप उसमें पूरा एकदम साइलेंट हो जाएंगे तो वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर दोस्तों जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है आपको इसे अगर सेव करना है तो आप नीचे में ये ऑप्शन में क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो और आप इसे यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस फाइल को रीनेम कर देता हूँ और लिख देता हूँ फर्स्ट रिकॉर्डिंग और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग सेव हो गया है। दोस्तों यहाँ से आप और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप ऑप्शन देख रहे होंगे ये वाला, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और फिर चाहे तो आप सीक्वेंस वाइज उसी फोल्डर के अंदर अपने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया है न्यू रिकॉर्डिंग का। अब मैं चाहूंगा तो यहाँ पर न्यू रिकॉर्डिंग में क्लिक करके यहाँ पर जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी ऑप्शंस है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 3 लाइन्स का, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जाते हैं सेटिंग्स पर। सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्ड का, जिसमें आप ऑडियो की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं अपने ऑडियो की क्वालिटी को सेट करने के लिए। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूँ, आप इसे जितना कम रखेंगे, जैसे कि आप अगर 8 किलोहर्ट्ज रखते हैं तो आपका ऑडियो क्वालिटी उतना लो हो जाएगा और जितना ही आप इसको ज्यादा रखेंगे आपका ऑडियो क्वालिटी उतना ही अच्छा रहेगा। और आप ये ऑप्शन से अपने ऑडियो को मोनो या स्टीरियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको तो शायद पता ही होगा कि मोनो और स्टीरियो में डिफरेंस क्या होता है। जब दोस्तों आप मोनो में रिकॉर्ड करते हैं आपका जो वेव बनता है वो सिंगल लाइन का बनता है, लेकिन जब आप स्टीरियो में रिकॉर्ड करते हैं तो आपका जो वेव है वो 2 लाइन में बनता है। तो ये भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर फिर ऑप्शन है सोर्स का, तो आप यहाँ से माइक्रोफोन सेट कर सकते हैं, फ्रंट माइक्रोफोन, बैक माइक्रोफोन, या फिर आपको डिफॉल्ट रखना है जैसा आपको ठीक लगे। अब दोस्तों ये ऑप्शन में आप रिकॉर्डिंग नेम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग नेम जैसा रखना होगा वैसा आप रख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर डिसेबल एजीसी का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पर नीचे प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग का ऑप्शन ही मिल जाता है। मतलब आप जब भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्रीन ऑफ ना हो तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पर कन्वर्जन ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों कन्वर्जन ऑटो में आप जब रिकॉर्ड करोगे उसके बाद आप उस ऑडियो को कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर आपको ऑटो स्विच टू वेव व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, रिव्यू मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वाइब्रेट, हाइड नोटिफिकेशन, होम, लिमिट फोल्डर ब्राउजिंग, लैंग्वेज सेट करना, थीम सेट करना, ऐसे आपको और भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप एक एक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये ऐप बहुत ही कमाल का है। आप चाहे तो इसे डेफिनेटली अपने रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे नंबर 1 वॉइस रिकॉर्डर कौन सा है। दोस्तों नंबर 1 में आता है ASR वॉइस रिकॉर्डर। दोस्तों इसे 1 नंबर पर रखने का रीजन क्या है थोड़ी ही देर में आपको पता चलने वाला है। इस ऐप की प्ले स्टोर में रेटिंग है 4.0 और इसे 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड भी किया हुआ है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस ऐप को आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। आपको यहाँ पर पहले पेज में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा और हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर वेब बना भी चालू हो गया है। यहाँ पर राइट में जो ये ऑप्शन है आप इस ऑप्शन से अपने रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। अब मेरा रिकॉर्डिंग सेव तो हो गया है लेकिन हम इसे देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है 3 लाइन्स का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेव किया हुआ रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर से आप जब फर्स्ट पेज में आ जाएंगे तो आपको मैंने पहला ऑप्शन तो दिखाई दिया है। ये सेकंड ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन है स्किप साइलेंस का। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि स्किप साइलेंस को यूज करने के लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, काफी सस्ता है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। और प्रीमियम में आपको सिर्फ यही ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन स्किप साइलेंस का ऑप्शन तो आपको प्रीमियम में ही मिलेगा। फिर आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन है एडजस्ट गेन का। जैसे कि पिछले ऐप में मैंने आपको बताया कि आप अपने आसपास के एरिया के नॉइस को एडजस्ट कर सकते हो। तो इस एडजस्ट गेन से वही होने वाला है। आप इसे ज्यादा करोगे तो आपके आसपास के बड़े एरिया को ये रिकॉर्ड करेगा, आप इसे कम करोगे तो आपके आसपास के कम एरिया को ये रिकॉर्ड करेगा। तो आपको ये ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग प्रोफाइल्स बना सकते हो। दोस्तों मुझे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा क्योंकि दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर आप खुद का रिकॉर्डिंग प्रोफाइल बना सकते हो, मतलब कि आपको रिकॉर्डिंग करने के टाइम क्या क्या सेटिंग्स रखने हैं उसमें आप जितने चाहे उतने प्रोफाइल्स बना सकते हो। आपको अगर MP3 के लिए अलग प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए अलग बना सकते हो, वेव के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग बना सकते हो, किसी में आपको स्टीरियो रिकॉर्ड करना है तो स्टीरियो रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी में आपको मोनो रिकॉर्ड करना है तो आप मोनो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी वेव वाला प्रोफाइल बना हुआ है तो मैं इस पे नहीं दिखाऊंगा, आपको एक नया प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ। यहाँ नीचे ऐड पर क्लिक करते हैं, ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। मैंने वेव वाला प्रोफाइल तो पहले ही बनाया हुआ है, यहाँ पर हम दूसरा प्रोफाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफाइल का नेम क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MP3, रिकॉर्ड ऑन स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आप पहले वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड करना चाहे उस फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है AMR का, FLAC का, M4A, MP3, OGC, OGG, OPUS, वेव। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप अपना ऑडियो की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। आप इसे जितना ज्यादा KB पर सेकंड रखेंगे उतना आपका ऑडियो क्वालिटी बहुत बेस्ट होने वाला है, और आपसे जितना कम रखेंगे उतना ऑडियो क्वालिटी लो होगा। और यहाँ पर लास्ट आपको 320 KB पर सेकंड तक दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप 320 KB पर सेकंड अगर रखते हैं तो आपका फाइल का साइज भी बहुत बढ़ने वाला है। आप इसे जितना कम करेंगे आपका फाइल का साइज उतनी कम रहेगा, लेकिन क्वालिटी भी कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका जब क्वालिटी बढ़ता है तो आपका फाइल का साइज भी बढ़ता है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप 320 KB पर सेकंड में ही अगर शूट करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपका फाइल साइज भले ही ज्यादा हो जाएगा लेकिन आपका ऑडियो क्वालिटी मस्त रहेगा। फिर यहाँ से भी आप अपना क्वालिटी सेट कर सकते हैं। नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो चैनल का, जिसमें आप स्टीरियो या फिर मोनो रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। फिर आपको ऑडियो सोर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपका ऑडियो सोर्स क्या है, आप किससे रिकॉर्ड कर रहे हो, माइक्रोफोन से, कैमरा माइक से, वॉइस रिकॉग्निशन, अनप्रोसेस्ड माइक, इंटरनल ऑडियो, जिससे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेट कर लो। मैं माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं यहाँ पर माइक्रोफोन सेट कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर माइक्रोफोन डायरेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है कि माइक्रोफोन आपसे कितना दूर या पास है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है अवे फ्रॉम यूजर, टूवर्ड्स यूजर, एक्सटर्नल माइक है, इसमें से जो भी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोफोन जूम का, फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन का, जो कि आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है फाइल स्प्लिटिंग का। फाइल स्प्लिटिंग का ऑप्शन क्या काम करता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मिनट सेट करने के लिए दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर 9 मिनट सेट करता हूँ तो मैं जब रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और जैसे ही 9 मिनट हो जाएगा तो आपका रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगा, लेकिन 9 मिनट होने के बाद आपका जो ऑडियो सेव होने वाला है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। 9 मिनट के बाद आपका फिर दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए फाइल स्प्लिटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको ऑटो स्टॉप रिकॉर्डिंग का। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग इतने टाइम के बाद अपने आप स्टॉप हो जाए तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना प्रोफाइल बना ले, बनाने के बाद सिंपली सेव पर क्लिक कर दें, और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं आपका प्रोफाइल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे में MP3 का प्रोफाइल बन गया है। यहाँ पर आप एक प्रोफाइल कैमरे का बना सकते हैं जिसमें आप पूरा अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं स्पेशली कैमरे के लिए। फिर एक प्रोफाइल बना सकते हैं स्मार्टफोन का, जिसमें आप अलग सेटिंग करके रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोनों का रिकॉर्डिंग करने का स्टाइल अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सबसे बेस्ट दिया गया है, मुझे ये ऑप्शन बहुत पसंद आया। अब यहाँ पर दोस्तों पांचवा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें आप नोट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई टाइमलाइन में इस जगह पर आपको एक नोट मेंशन करना है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर कट होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पर नोट मेंशन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर आप अपना नोट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कट द ऑडियो और फिर मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर नोट सेव हो जाएगा। फिर ये वाला लास्ट ऑप्शन से आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिकॉर्डिंग नेम सेट कर देंगे, और आप चाहे तो यहाँ से आप टैग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग किसके अंडर रहना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गए रिकॉर्डिंग करने टाइम के ऑप्शंस, और यहाँ पर और कौन से सेटिंग्स दिए गए हैं चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ जनरल पर क्लिक करके यहाँ पर थीम सेट कर सकते हैं, क्विक रिकॉर्ड, शॉर्टकट, ऑलवेज पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, टैग्स भी लगा सकते हैं। आपको अगर स्क्रीन ऑन हमेशा रखना है रिकॉर्डिंग करने टाइम तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको प्लेबैक ऑप्शन मिलता है, तो प्लेबैक में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटो प्ले का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो क्लोज प्लेयर का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो स्क्रॉल नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ फाइल नेम का फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से रिकॉर्डिंग करना तो ब्लूटूथ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टॉप ऑन कॉल का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको चाहिए कि आपका कॉल आने पर आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। शेक टू ऐड नोट का ऑप्शन भी है, शेक करके आप नोट ऐड कर सकते हैं। लिसन व्हाइल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, LED नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इसके बाद मैं बैक पर क्लिक करता हूँ, फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग ट्रांसफर का भी। आप अपना जो ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे आप उसको 3 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लाउड सर्विस का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्राइवेसी मिल जाता है। तो इतने सारे आपको कमाल के ऑप्शंस दिए गए
गए हैं ASR वॉइस रिकॉर्डिंग में। तो ये थी 3 बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग एप्स जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए परफेक्ट है। और दोस्तों अब टाइम है ये बताने का कि मैं इन तीनों में से कौन सी ऐप यूज करता हूँ। मैं सच बताऊं तो मैं काफी समय से नंबर 2 ऐप रेकफॉर्ज यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले ही मैंने अपना रिकॉर्डर शिफ्ट किया है और अभी मैं ASR वॉइस रिकॉर्डर ऐप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके इतने कमाल के फीचर्स देखकर मैं इसे ट्राई करना चाहता था। और दोस्तों अगर आप चाहे तो आप इन तीनों में से कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। तीनों ही ऐप्स कमाल के हैं और इन ऐप्स के साथ आपको हमेशा प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों फिर क्या सोचना, अपनी फेवरेट ऐप चूज करो और आज ही प्रो जैसा रिकॉर्ड करना शुरू करो। थैंक यू।